अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आसम महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 1 के। फर्स्ट ईयर क्लास है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज़ आपके पास है पाई। पाई एक इम्पोर्टेंट इर्रेशनल नंबर होता है क्योंकि ये डिवीजन होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और उसके डायमीटर की। डायमीटर पे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें पाई मिलता है। और पाई एक इम्पोर्टेंट इर्रेशनल नंबर होता है। और क्योंकि इसमें ना जो कंडीशंस हैं कि ये रिकरिंग डेसिमल नंबर नहीं होता, ये नॉन पीरियोडिक, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, तो इसलिए हम इसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसमें फिर ये इर्रेशनल नंबर वाला जो साइन है हमने इसको टिक करना है और ये हमारा दुरुस्त आंसर है। एन इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। और जब इन प्राइम नंबर्स की हम स्क्वायर रूट करते हैं ना, तो वो स्क्वायर रूट एक इर्रेशनल नंबर बनती है। क्योंकि जो स्क्वायर रूट है 16 की, 9 की, 25 की, ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है। और इससे जो आंसर मिलता है वो आपको 4 मिलता है। मतलब कि वो एक नंबर मिलता है जो कि रैशनल होता है। लेकिन जो एन स्क्वायर रूट अगर प्राइम नंबर हो तो फिर वो स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होती, तो इसलिए ये भी आपका एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन आंसर है इसका। एवरी टर्मिनेटिंग ऑफ रिकरिंग डेसिमल नंबर इज आ नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इवन नंबर या इर्रेशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ना, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद ख़त्म होने वाले, यानी पॉइंट के बाद उसकी कोई लिमिट हो। जैसे 2.5, 2.345, तो फिर इस तरह के नंबर टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। तो वो जो नंबर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं पॉइंट के बाद, इसलिए वो नंबर रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाती हैं। तो इसी तरह एवरी नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होता, ऐसा नंबर जो रिकरिंग, नॉन रिकरिंग यानी जो बार बार नहीं आता। जैसे कभी हम डिवाइड करते हैं ना किसी नंबर को, तो 1.33, 2.111 ऐसे, या 1.111, तो ये रिकरिंग नंबर होते हैं, बार बार आने वाले। ऐसे नंबर्स जो होते हैं ना वो रैशनल नंबर होते हैं। तो जो नॉन रिकरिंग हो तो ऐसे नंबर जो नहीं आते, यानी 1.111 इस तरह नहीं आता, तो फिर हम उनसे नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद एंड नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, उनसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो ये नंबर जो होते हैं ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, यानी आपका बी ऑप्शन आएगा। ये रैशनल और रैशनल का जो कंप्लीट टॉपिक है वो उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 की जो फर्स्ट वाली वीडियो है ना, उसके अंदर ये डिटेल से बातें जो आपको समझाई गई हैं। पहले आप वो वीडियो देखिएगा, फिर आप एमसीक्यू समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से और अच्छे समझ आएंगे। द नंबर ऑफ द फॉर्म, इस टाइप का जो नंबर होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्योंकि ये सोआन चलता जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और ये नॉन रिकरिंग नंबर है, और नॉन पीरियोडिक है। इसलिए ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन इसके लिए होगा। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होता है ज़ीरो। ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है रियल नंबर के अंदर। ठीक है, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ भी ये बात आपको बताई गई थी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हम इसको कहते हैं। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 7 पर। 7 में कहते हैं जी कि द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। याद रहे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर में 1 होती है, ये बी वाला ऑप्शन इसके लिए होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉन ज़ीरो नंबर, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर ए के लिए, कोई नंबर आपका ए हो, यहाँ पे ए मिस है, नॉन ज़ीरो नंबर ए इज़, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी नॉन ज़ीरो नंबर का अगर हम उसे ए कहेंगे तो वो 1/a होगा। जैसे 3 के लिए 1/3, 4 के लिए 1/4, 2 के लिए 1/2, तो इसी तरह से ए के लिए 1/a होगा। द प्रॉपर्टी यूज इन दिस, ये जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ये इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ आपको बुक में दे रखी हैं, वहाँ आप इनको भी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ वाली जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो डिटेल से आपको ये चीज़ें समझाई गई हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी यूज़ फॉर ऑल ए बी सी डी, यानी तमाम नंबर जो ए बी सी आर को बिलोंग करें, ए बी से बड़ा हो और बी सी से बड़ा हो, तो ए जो है वो सी से भी बड़ा होता है। ऐसी प्रॉपर्टी का जो नेम होता है उसे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन होगा, जिसे हम ट्रांजिटिव, वैसे ये भी ट्रांजिटिव लिखा हुआ है, ये भी ट्रांजिटिव, तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके हो सकते हैं, क्योंकि गलती से ये दूसरा लिखा गया है। तो आप इसको ट्रांजिटिव किसी एक को बना लें, बहरहाल इसका ट्रांजिटिव नाम होता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए बी के इक्वल हो और बी ए के इक्वल हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। जब ए बी के और बी ए के दोनों आपस में इनके अंदर सिमेट्री पाई जाती है तो इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। सेट ऑफ 1 - 1 हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये जो सेट है ये क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है? ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें से आपको दिया गया है। अच्छा, इसमें हमें देखना होता है कि 1 में 1 को ऐड करके देखें 2 आता है, तो एडिशन की प्रॉपर्टी तो ये होल्ड नहीं करता क्योंकि 2 इस सेट के अंदर नहीं है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं ना 1 को 1 से, 1 को -1 से, -1 को -1 से, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ये सेट होल्ड करता है, लेकिन एडिशन की प्रॉपर्टी ये सेट होल्ड नहीं करता। डिटेल से ये क्वेश्चन भी दिया गया है और इसलिए इसका जो आंसर है वो मल्टीप्लिकेशन बनता है। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को जब हम इकट्ठा करते हैं यानी जब हम उनका यूनियन लेते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है, मैं ज़रा इसको मुकम्मल कर लूँ यहाँ तक। अच्छा जी, जब हम यूनियन लेते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का तो हमें मिलते हैं रियल नंबर्स। याद रहे, रैशनल को हम क्यू से और इर्रेशनल को क्यू डैश से शो करते हैं तो वो बन जाते हैं रियल नंबर्स। गोल्डन रूल जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ए बी कोई दो नंबर हों जो आर से बिलोंग करते हों तो वो होता है ये वाला, ए ओवर बी इक्वल टू के ए ओवर के बी, के एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर दें और उसी कांस्टेंट से हम डिवाइड कर दें तो ऐसे रूल को गोल्डन रूल कहा जाता है। ये बाकी जो दो प्रॉपर्टीज़ दी हुई ये वैसे लिख दी गई हैं, ये गोल्डन रूल नहीं है। गोल्डन रूल सिर्फ ये वाला होता है, आप पहचान कीजिए कि इस टाइप का जो रूल है उसका नाम है गोल्डन रूल। मॉडुलस फाइंड करना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई a प्लस आयोटा b है तो उसका जो आप मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसकी स्क्वायर रूट। याद रहे कि जो इनके पार्ट्स हैं ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उनके स्क्वायर को प्लस करके स्क्वायर रूट करने से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मिलता है। मतलब आयोटा का स्क्वायर नहीं करना होता, ये बात याद रखिए। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि वो इस आयोटा को भी स्क्वायर करते हैं, तो इतना इजी क्वेश्चन होता है जिसको हम मिस कर बैठते हैं। सिर्फ इस बात से कि याद रहे कि मॉडुलस जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो इनके जो ये ए और बी जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर को प्लस करके स्क्वायर रूट ली जाती है। तो आयोटा को नहीं लिखते, ये आयोटा नहीं लिखा जाता, बस आपने याद रखना है कि पार्ट्स। तो ये इसका मॉडुलस है, ये इसका आंसर है। द मॉडुलस ऑफ 5 - 3 आयोटा। अब जैसे आपको ये जनरल फॉर्म में एक एमसीक्यू दिया गया था, अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 5 - 3 आयोटा, 5 - 3 आयोटा का जो मॉडुलस है वो क्या बनेगा। आपने क्या करना है, 5 स्क्वायर करना है, -3 स्क्वायर करना है। 5 स्क्वायर होता है 25, -3 स्क्वायर 9 होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 34 स्क्वायर रूट आंसर आएगा। तो ये डी वाला इसका आंसर होगा। 16 में देखिए तो जी जो है वो सी 3 - 4 आयोटा है। हमने इस जी बार का मॉड लेना है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, यानी आप इसका मार लीजिए, इसका बार लीजिए, बार लेंगे तो ये साइन चेंज कर देंगे। याद रहे जी का बार ले लें या जी मॉड का बार ले लें, दोनों का आंसर सेम रहता है। अच्छा चलिए जी हम इसको देखते हैं, इसका बार लें, बार लेंगे तो ये प्लस होगा, अगर ये प्लस होगा तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है और 4 स्क्वायर, चले मैं आपको ये यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। इस पेज पर जो एमसीक्यूज थी वो ये थी 16 वाली, कि जिसमें वो लिखता है जी इक्वल टू 3 - 4 आयोटा। जब आप इसका बार लेते हैं ना तो फिर आप 3 + 4 आयोटा कर देते हैं, यानी ये आयोटा वाला जो पार्ट है इसका साइन चेंज कर देते हैं। अब इसका जब आपने जी बार का मॉड करना है तो माय डियर ये देखें, आप करेंगे 3 स्क्वायर, आप करेंगे 4 स्क्वायर, आयोटा को नहीं लिखना होता, ठीक, कोफिशिएंट्स को लिखना होता है। ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा,
दोनों मिलके 25 स्क्वायर रूट होंगे और 25 स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इसका आंसर क्या मिल रहा है आपको 5। इस तरह आपने फटाफट सॉल्व करके देखना होता है, वक्त को बचाना होता है। तो ये इसका आंसर है जी बी वाला, बी ऑप्शन इसका आंसर है। आपको दिया गया 17 जिसमें कहता है मॉडुलस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का फाइंड कीजिए। तो अब इसका जो आंसर है वो भी आप देखिए, मैं आपको ये भी सॉल्व करके देता हूँ। यहाँ उसने दिया है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3, ये दिया ना। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि इसको, ये किसी जी के इक्वल के वैसे दिया हुआ है, तो बस आप भी इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, यानी 1 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और इसका स्क्वायर और इसकी स्क्वायर रूट, इसका ये मॉडुलस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर 1, और ये जो माइनस है ना, ये स्क्वायर इस माइनस का भी है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का भी है। जब माइनस का होगा तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर से कट जाएगा तो 3 आएगा, और 3 है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 यानी 4, और 4 की जो स्क्वायर रूट होती है वो 2 होती है। आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन में जो आंसर है 2 वो ये बी लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक। आगे चलते हैं जी, अभी एमसीक्यूज और बाकी हैं, आपने कहीं नहीं जाना, रहना है मेरे साथ। ये है जी अब एमसीक्यूज नंबर 18, -1 स्क्वायर रूट बिलोंग्स टू सेट। -1 स्क्वायर रूट किस सेट को बिलोंग करता है वो बताना है। ये -1 स्क्वायर रूट होता है अयोटा, ऐसे होता है ना अयोटा। अयोटा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है, तो बी वाला ऑप्शन होगा इसका। 19 में कहता है कि इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z मॉड स्क्वायर किसके बराबर होगा जी। ये एक थ्योरम है जो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर करते हैं उसको, कि z मॉड का स्क्वायर बराबर होता है z बार डॉट के, यानी ये दोनों का प्रोडक्ट z मॉड स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन भी है और ये एमसीक्यूज भी है। तो इसी तरह ये आपको ये याद रखना पड़ता है कि ये z मॉड स्क्वायर z डॉट z बार के बराबर होता है। स्क्वायर रूट 2 ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये 2 जो है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जी की जब स्क्वायर रूट ली जाती है तो वो इरेशनल नंबर आंसर देती है, तो इसका ये आंसर होगा इरेशनल नंबर। माइनस आयोटा की पावर 19 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके देखने वाला क्वेश्चन है। आपने इसको फ़ौरन से पहले सॉल्व करना होता है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। क्वेश्चन है जी हमारे पास माइनस आयोटा पावर इसकी 19। अब ये देखिए कि ये जो माइनस की पावर 19 है ना, ये ऑड नंबर है, तो वो माइनस बाहर आता है और अयोटा की 19 हो जाती है। आप इसे माइनस अयोटा और अयोटा की पावर 18 कर सकते हैं। माइनस अयोटा, अयोटा की पावर 18 का मतलब होता है अयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 9, और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। -1 की पावर 9 है, यानी 9 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर जब इसकी पावर बनेगा तो माइनस आंसर देगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आंसर मिलेगा। अयोटा जो है वो देखेंगे हम अपने ऑप्शन के अंदर कि अयोटा कहाँ पड़ा हुआ है, तो ये पड़ा हुआ है जी डी। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 21 वाले का। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रहे कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 0 को कहते हैं। 1 0 को ये याद रखना है आप लोगों ने कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 1 0 कहलाती है। ये बात बुक में भी लिख रखी है, जहाँ 1.2 एक्सरसाइज है उससे पहले वाले पेज पे आप देखेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो ये फार्मूला होता है, ये वाला ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें साइन नहीं डाला गया, इसमें ए के लिए साइन डाल दिया, इसमें दोनों के लिए साइन डाल दिया। तो इसमें क्योंकि जो आंसर है वो ये माइनस वाला होता है, तो इसलिए आपका ये बी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। हम चलते हैं 24 पर। 24 में हमें दिया गया है, कहाँ गया 24, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 0 इज़। इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम निकालते हैं ना तो फिर वो क्या बनेगा, अभी हम चेक करते हैं जी। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, आपके पास नंबर है 1 0, ये 1 0 आपका नंबर है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, किसी ए बी का, याद रहे किसी ए बी का फार्मूला होता है ए ओवर, हम अभी भी देख चुके हैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी के अंदर
जो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी थी कि ए स्केयर बी स्केयर और इस तरह से। अब आप देखें कि ए क्या है 1, बी क्या है 0। तो इसमें जहाँ ए लिखा है वहाँ पे आप 1 लगाएं, जहाँ बी लिखा है वहाँ पे आप 0 लगाएं। तो 1 स्केयर 1 होता है, 0 स्केयर 0 होता है, ये 0 होगा, 1 माइनस 0 ये बचेगा। और अब देखिए 1/1 और ये 0/1 0 ही होगा, तो आपके पास 1 और 0 आएगा। तो मल्टीपल इक्वेटिव इन्वर्स 1 0 का क्या मिला 1 0। तो हम फिर कह सकते हैं उसको कि भाई साहब हमारा जो आंसर है वो ये डी वाला है 1 0। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया, आपने जस्ट आपको ये फार्मूला आना चाहिए और प्रॉपर्टी के अंदर लगाएं, फार्मूले के अंदर लगाएं और इसको हल कर लें। आयोटा रेज टू पावर 14, आयोटा रेज टू पावर 14 है तो आयोटा स्केयर की पावर 7 करेंगे। आयोटा स्केयर आंसर देता है -1, -1 की पावर 7, -1 आंसर मिलेगा, यानी सी वाला ऑप्शन। -5 स्क्वायर रूट ये किसको कहते हैं जी, बिलोंग करता है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ये आयोटा की फॉर्म में आएगा और ये बनेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, यानी बी वाला ऑप्शन। एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, जी जनाब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो आपको याद रखनी होगी कि एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम 0 0 को कहते हैं। ए स्केयर प्लस बी स्केयर हैज़ द फैक्टर, अगर इसके फैक्टर बनाए जाएँ तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, यानी इसके फैक्टर कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। फैक्टर बनाने के लिए किसके फैक्टर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर के, क्योंकि जो फार्मूला होता है ना फैक्टराइजेशन का वो मैं चलिए आपको बताता हूँ। वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होता है कि जिसे हम 1 टाइम प्लस और 1 टाइम हम माइनस लिखते हैं। यहाँ माइनस होता है लेकिन ये उसने प्लस दिया है। अगर ये प्लस दिया तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे लिखेंगे ए स्केयर -1 खुद से लिखिए, -1 लिखिए, बी स्केयर लिखिए, आप इसे लिखेंगे ए स्केयर और -1 किसके बराबर होता है जी, बी स्केयर आयोटा स्केयर, -1 किसके बराबर है आयोटा स्केयर के। अब आप इसे 1 टाइम लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी, 1 टाइम लिखेंगे ए माइनस आयोटा बी। देखें जनाब ये इसके बन जाएंगे इसके फैक्टर। ये ढूंढेंगे कि क्या ये आंसर है हमारे पास। हमें जो ऑप्शंस गिवन हैं वो है ए, इसमें आयोटा नहीं है, बी वाले में भी आयोटा नहीं है, सी वाले में आयोटा है। देखें जी ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, यानी ये वो आंसर है जो हमारे इस क्वेश्चन के फैक्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गिवन है 0 1 और उसका होल स्केयर। ये जिस तरह से मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन बताया है आप भी इसी तरह इसका एक ये क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 0 1 होल स्केयर आप निकाल लेंगे, बल्कि नहीं वो तो था 0 1 कहाँ गया था, उसका तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना था, लेकिन ये स्केयर है, स्केयर है तो थोड़ा तरीका मुख्तलिफ होगा। हाँ इस तरह आपने गौर करना है कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, ठीक है ना। अब 0 1 है ना, तो जो 1 आया ना ये अयोटा की जगह आया, ये किसकी जगह आ गया अयोटा की जगह। तो अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिखें तो ये 0 प्लस अयोटा और इसका स्केयर होगा। इसका मतलब है कि ये होगा अयोटा स्केयर, क्योंकि 0 + 1 अयोटा, अयोटा स्केयर तो अयोटा स्केयर बनेगा। अयोटा स्केयर क्या होता है -1, ठीक है। ये देखिए कितनी टेक्निकल सी एमसीक्यूज है ये कि 0 1 उसका होल स्केयर, दोबारा सुन ले इसको, 0 1 उसका होल स्केयर। तो अब अगर हम इसको ऑर्डर पेयर से बाहर निकालें ना तो 0 + अयोटा होता है, मतलब इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बाद वाले नंबर को लिखना है क्योंकि फर्स्ट वाला नंबर जो होता है वो रियल होता है, बाद वाला इमेजिनरी होता है, तो ये अयोटा आएगा। अब ये स्केयर दोनों का है, अयोटा 0 में ऐड हो जाएगा ना तो अयोटा ही रहेगा, अयोटा स्केयर होता है -1। तो -1 आप देखें आपके MCQs में -1 सी वाली पॉइंट पे है, तो ये आपका आंसर हुआ जी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3 - 5 अयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको मालूम करना है। फार्मूला मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, यानी a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। इसकी मदद से आप इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे और इसमें से ऑप्शन ढूंढेंगे कौन सा है। हम चलते हैं लास्ट वाले पार्ट पर। इस आज की इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो यही है कि फॉर ऑल z बिलोंग टू c, यानी किसी c से बिलोंग करता है, z○ = z होता है, कहता है z○ -z होता है, z○ z बार होता है और नन ऑफ दीज होता है, इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है,
जी डबल बार जी के बराबर होता है, ये वाला ऑप्शन है इसका, ये इसका आंसर है जी। तो ये एक थ्योरम भी है, थ्योरम की मदद से हम इसको करते हैं। जैसे मैंने आपको ये सारी एमसीक्यूज़ डिटेल से बताई हैं, इसी तरह आपने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व कर लेना है, समझ के इसको गौर से एक दफ़ा फिर देख लेना है। तो इस तरह से आपको ये एमसीक्यूज़, आपकी जो एमसीक्यूज़ हैं वो आसानी से हल हो जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।